Namaste, Sat Shri Akal, Adab. Welcome everyone present here. Ladies and gentlemen, on behalf of the entire team of our quiz contest by the name Know Your Nature, I'm your host Chanika Kashyap, and I extend my warm welcome to all of you present here. So, it's time for me to call on stage my co-anchor, Shreya. Thank you, Janika. So it's time for us to introduce in front of you our experts. We have with us Mrs. Kanta Agarwal. She is herself a poetress. And next expert we have with us is none other than Paramananda Pateri. He is a forest officer and environmentalist. So Shreya, जो बच्चे यहाँ आए हैं होनहार से बच्चे, उनका परिचय नहीं कराओगे क्या? हाँ, क्यों नहीं करवाएंगे? चलिए अपने टीम्स के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो टीम ए में है राजदीप चक्रवर्ती एंड अंकित घोष। टीम बी में है सुदीप्त चक्रवर्ती एंड सोमजीत चौधरी। एंड टीम सी में है कंकना भट्टाचार्य एंड नाजीना हसन। Welcome everyone to the quiz contest by the name Know Your Nature. In Northeast India, we have different tribes and they have their own lifestyle, own music, own cuisine, dance and lots more. So in our first round, today we'll present in front of you a glimpse of a tribe dwelling in Arunachal Pradesh. The tribe that we'll discuss today is Nissi tribe. Now it's time for question and answers. पहला सवाल, निसी भाषा किस भाषा परिवार का अंश है? ऑप्शन ए चाइनीज, ऑप्शन बी इंडो बर्मन, ऑप्शन सी तिबेटो चाइनीज। We would like to go with option C. सही जवाब। युगांग क्या है? ऑप्शन ए रसोई घर, ऑप्शन बी पूजा स्थल, ऑप्शन सी खेत। We will choose option B, Puja Sthal. Right answer. झूम खेती को निसी भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कापोती, ऑप्शन बी रेट्रुंगो, ऑप्शन सी क्रिक सभा। We would like to go with option B, Red Room O. Right answer. Next question for team B. पहला सवाल, निसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नी मतलब मानव, सी मतलब होना, ऑप्शन बी नी मतलब भगवान, सी मतलब होना, ऑप्शन सी नी मतलब भूत, सी मतलब होना। हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नी मतलब मानव और सी मतलब होना। Right answer. निसी समुदाय पुरोहित को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नकोती, ऑप्शन बी कयोती, ऑप्शन सी न्यूम। We would like to go with option C, New. Option C. सी। Correct. विखम्परा क्या है? ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी जन्म दिवस, ऑप्शन सी सामूहिक नृत्य। Option C, सामूहिक नृत्य। Samohik Nitya. Correct. Team A and Team B, they have done very well. Now it's time for Team C. निसी समुदाय में दो प्रकार के पेड़ जनप्रिय है। उन दो पेड़ के नाम क्या है? ऑप्शन ए पोनापोलिन, ऑप्शन बी डोनीपोलो, ऑप्शन सी पोखापोलिन। We will like to go again option A, Ponapolin. Ponapolin. Correct. अधिकतर निशी समुदाय के लोग किस धर्म का पालन करते हैं? ऑप्शन ए क्रिश्चियन, ऑप्शन बी हिंदू,
ऑप्शन सी बोध। सोचिए 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 We क्या हो would सकता like है? to go for option A. Exactly. Right answer. निसिफेरस एक विशेष पक्षी के सोस अपने परंपरागत टोपी में लगाते हैं। उस पक्षी का नाम क्या है? ऑप्शन ए मैना, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी हॉर्नबिल। We would like to go with option C, hornbill. Correct answer. Congratulations, Team C. Okay, our second round is all about nature and it's a poetry round. So computer जी, play कीजिए टीम A के लिए पहला poem. 100 बरस का पेड़ नीलेश रघुवंशी। होते हैं कई खरीदार, बिकता है अच्छे दामों में 100 बरस का नारियल पेड़। चिलचिलाती धूप में पसीने से चिप चिप खरीदार चढ़ा पेड़ पर, पत्तियां तोड़ी सारी, कटा पेड़ 3 हिस्सों में, 100 बरस का पेड़। जाते जाते दिला गया राशन पानी महीने भर का, सब चुप थे उस दिन। पिता बहुत असहाय और अपराधी, स्मृति में दादा चढ़ना सिखाते पेड़ पर, हाथों में लिए पिलाते नारियल पानी। मां ने जलाया दिया, आई थी जब पहली बार, दिया था यही पेड़ दादा ने उसे। दिप दिप करती लौ में लाल लाल आंखें मां की, पेड़ नहीं गया आज, गया 100 बरस का धीरज। 1 महीने के राशन पानी में गए सारे के सारे पुरखे। Team A, are you ready? Okay, our expert will ask you question. Experts? कवियत्री इस पूरी कविता के माध्यम से क्या कहना चाहती है? वहाँ पे उन्होंने इन दुनिया में 2 तरह के इंसानों को दर्शाया है। एक है जो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटते हैं और दूसरा है जो पेड़ों से प्यार रखते हैं। हमें अपने स्वार्थ के बारे में ना सोच के पेड़ों की रक्षा करना चाहिए। कि ये जो वैश्वीकरण का दौर आया है, जिसके अंदर हम पेड़ों की कटाई कर देते हैं और जो पेड़ हमारे पुरखों की तरह हमारी रक्षा करते हैं, हमारे आंगन में रहते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आज के दिन उसको पुरखों के रूप में बताया गया है कि मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो उस मूल्यों को वापस से जीवित रखने के लिए हमें हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को पुनः स्थापित करना चाहिए समाज में। ये उसका मुख्य उद्देश्य रहा है कहीं ना कहीं। अगली कविता कंप्यूटर जी प्ले किया जाए। पेड़, मंगलेश डबराल। पृथ्वी और आकाश उनमें एक साथ मौजूद हैं। जब हम नहीं थे तब भी थे वे पेड़। उनसे ज्यादा उनकी स्मृतियां हैं हमारे पास। वे बने हैं करोड़ों चिड़ियों की नींद से। हमने उन्हें कभी नाराज या बौखलाते नहीं देखा सर धुनते हुए। वे सोचते रहते हैं कुछ, पृथ्वी और आकाश में बराबर बटे हुए। टीम बी से कि इस कविता का सारांश क्या है? वे यह कहते हैं कि पेड़ इस धरती पर मानव के आने से लाखों वर्ष पहले से हैं और वे हमें विभिन्न रूपों से हमारी सहायता करते आए हैं। हमें अनेक ऐसी वस्तुएं देते आए हैं जिनके बिना मानव का शायद जीना ही संभव नहीं। और कभी भी उन्हें इस बात का कोई घमंड नहीं, वे कभी बौखलाते नहीं। वे सदैव विनम्र रूप से मानव एवं जानवरों की सेवा करते हैं। हमारी इस धरती का एक मुख्य भाग है। धरती ही नहीं रहेगी अगर पेड़ नहीं रहेंगे। इसी रेखा चित्र को कवि ने इस कविता से दर्शाने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर। अगली कविता कंप्यूटर जी प्ले किया जाए। बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिसतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। बाबा नागार्जुन की लिखी हुई बहुत ही सुंदर कविता को हमने सुना अभी।
इस कविता का सारांश आपसे जानना चाहूँगी। हिमालय के चोटी के ऊपर जो बादल घिरे हुए रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और मनमोहित एवं आकर्षित करते हैं। कवि के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित है हमारी तरफ। और फिर हिमालय के वो घिरने पर धूप के कारण वो उज्जवल दिखते हैं और बादल घिरने के कारण वो सफेद दिखते हैं। मानसरोवर का जो सुंदर रंग कमलों पर जब गिरती है वो बहुत ही ज्यादा चमकती है एवं हमारे मतलब हमें उन तक आकर्षित करती है। कवि ने झीलों पर तैरते हुए हंसों के सौंदर्य के बारे में भी बताया है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच अनेक स्वच्छ झीलें हैं। वहाँ हंसे पावस ऋतु की गर्मी और घुटन से परेशान होकर वहाँ तैरते दिखाई देते हैं। वो कोशिश करे कि वो हिमालय का एक रेखा चित्र हमारे सामने ला सके। बिल्कुल, बहुत सुंदर कहा कि हिमालय पर जब बादल घिरते हैं तो प्रकृति का जो अनुपम सौंदर्य होता है, कवि ने उसका वर्णन किया है और आपने इसका वर्णन बहुत अच्छे से किया है। So बच्चों, very well done. You have done very well in the second round. It's time for scores. मेरे हाथ में आ गया है scores, isn't it? टीम A को मिला है 33 points. टीम B को मिला है 35 points. टीम C को मिला है 34 points. No worries, you have one more round to go, and that is our last and third round. Suppose you have to choose a number between 1 to 50. Number that you have choose. If it comes in the heaven side, then you got a special power. And that power is that you got to choose a topic of your own. But the number that you have choose, it comes in the hell side, then that special power directly goes to our experts and they will choose a topic for you. Computer ji, play kiya jaye. So, team A, you have to choose a number first. Tell me fast. 32. 32. Okay. Team A have choose number 32. Now we have to check their luck. Okay, here we go. जा रहा है There will be 3 numbers displayed in the heaven side and 1 number for hell. So, since Team A have selected number 32, let's see. Okay. आने वाला ही है. For Team A. In the heaven side, the first number is 38. No, next is 27. Next is 2. Okay, let's check in the hell side. Since you have lost your power. It's 19. Okay. No. Your number was not displayed in the heaven side nor in the hell side. The last option that is left for you, you have to select any one card. Are you ready, team A? Okay. Okay. कोई भी एक कार्ड चूज कीजिए. टीम A ने चूज किया है पूर्णिमा देवी बर्मन. She has worked so tirelessly for the wildlife population and also for the biodiversity. तो उन्हें और भी बोला जाता है हार्गिल लेडी ऑफ असम, क्योंकि वो मेनली एम्फसाइज करता है द हार्गिल जो एक एनिमल है उनका प्रोटेक्शन के लिए. तो उसके लिए उन्हें ग्रीन ऑस्कर्स भी मिला है और वी कैन कॉल इट एज वाइटली अवार्ड्स. नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है राष्ट्रपति से. और फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा एक लार्ज स्केल में हो रहा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है अभी प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि एक टाइम आएगा जब ये जो प्रिजर्वेशन का जो टाइम है, कंजर्वेशन का टाइम, वो तब नहीं रहेगा. पूर्णिमा देवी बर्मन के जैसा अगर हम लोग सब सिटीजन्स अगर एक स्टेप ले फॉरेस्ट का कंजर्वेशन के लिए तो और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत फ्यूचर में जाके बहुत एक सक्सेसफुल रन में कन्वर्ट हो जाएगा. वेरी वेल डन. बहुत बढ़िया. हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट. सो वी वुड लाइक टू नो फ्यू वर्ड्स फ्रॉम हिम. We should be proud of the Purnima Devi, not for other actions. She is conserving the Hargila. That is a very rare species. Only majority of this species found in the Kamrup district, whole Kamrup district. Then other parts are already vanished. And only few are remains in Bihar and few in other parts. So team B, are you ready? Yes. Okay. कंप्यूटर जी, प्ले किया जाए. Team C, get ready.
Now आपको एक team B. number select करना Select a होगा। number very soon. 7. 7. Okay, 7. Let's see. Here we go. There will be 3 numbers which will be displayed in the heaven side, you know that, and 1 number in the hell. So you have selected number 7. So first number which will be displayed in the heaven side. Let's see whether you get the special power or that power directly goes to our expert. First number is 21. Okay. Next number is 14. Next number 4. Okay. Now we have to check for hell. Number 25. Okay. बच गए. So the last option left for you. You know that 5 envelopes. So you have to select any one of them. Let me see. टीम B ने select किया है कृति करनाथ. शुरू करो। She is a biologist cum a conservationist. Her works include to, strengthen the human and animal connection. That is the ecosystem which exists in our country. Reputed environmentalist focuses on improving the conditions of people residing in these forests. She is trying her level best to diminish the degradation of these resources in our country. This young personality has been blessed with various awards. Nari Shakti, which was given to her by our president. This young personality is now working as the director of wildlife cum forest affairs under Bangalore, and she is trying her level best to try and improve the conditions in our country. Thank you very much. Thank you. Expert? Very nicely spoken about Kriti Karant. Emphasis mainly on the man-animal conflict, ecological system of the expansion of urbanization. And she is a worldly lady, and very nicely you have spoken. Thank you. Team C, are you ready? Okay. Okay. Computer जी, play किया जाए. You have to select a number very soon. Come on. 25. Number 5. 25. 25. 35. Okay, 35. Okay. Note down. 35. 35. 35. Okay. Let's check your luck. Number 35? Yes. Lock कर दिया जाए? Yes. Okay. So, first number for heaven is 47. Next, 29. Come on, 35. No, it's 17. Okay. Now you have to. कहीं आपका Break हेल में तो नहीं है? It's number 37. बच गए. Okay. Anyway, the only option left for you is that 5 envelopes placed in front of you. Select any one of them. So, Chipko movement is the topic selected by team C. चिपको मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जहां पर इसका सीधा सीधी अर्थ ये निकलता है कि इंसान पेड़ के साथ जाकर चिपककर पेड़ की रक्षा करते हैं ताकि पेड़ को काटा ना जा सके। चिपको मूवमेंट एक पर्यावरण रक्षा मूवमेंट है। वहां के किसानों ने ठेकेदार के खिलाफ एक आंदोलन की थी। वो आंदोलन थी चिपको मूवमेंट, जहां पर वो पेड़ के साथ चिपककर अपने ही पेड़ को वो बचा रहे थे काटने से। इस आंदोलन में प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौड़ा देवी और गांव के बहुत से ग्रामीणों ने मिलकर अंजाम दिया। यह चिपको आंदोलन की देन थी कि सन 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक विधेयक बनाया जिसमें हिमालय क्षेत्रों के वनों को काटने पर 15 सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर चिपको आंदोलन भारत के दक्षिण, पूर्व और मध्य के राज्यों में फैला। धन्यवाद। Expert? Thank you, very nicely spoken. I am very happy to know many things because this has changed the mindset of the Indian government so that how we can survive with this world, and that is a clear example of our
consciousness to the nature. That again, we are reviving with our own cultural identity. Yeah, exactly. It doesn't matter because since this was the first episode of the brand new series of our quiz contest by the name Know Your Nature. So it's time for us to know the score for all the teams, the marks of the third round. Third round में टीम A को मिला है 35, टीम B को मिला है 35 points, टीम C को मिला है 36 points. So बच्चों, do you know one thing that today there will be no elimination? Yes, because this is the league round. But the highest scorers will get direct entry to the quarterfinals. Okay, it's time for the totals. तो सुना दो. टीम A को मिला है 98 points. टीम B को मिला है 105 points. टीम C को मिला है 105 points. Viewers, we hope that you have enjoyed the first new episode of the brand new series of our quiz contest by the name Know Your Nature. It's time for me to say you goodbye. फिर मिलेंगे अगली कड़ी में with new students, with new ideas and with lots and lots more question and answers. तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा.